टीच में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं और हमने इससे पीछे चौथा चैप्टर मानचित्र पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा, पृथ्वी गतियाँ पढ़ी और अब जो चैप्टर आया है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर फर्स्ट में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें ये एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और पृथ्वी के अंदर कई सारे परिमंडल पाए जाते हैं। आइए हम उन परिमंडल के बारे में पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा ग्रह है जिसमें भूमि, जल, हवा तीनों चीज़ें मौजूद हैं। भूमि भी है, जल भी है और हवा भी है, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। आइए अब इन्हीं को हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर परिमंडल जो है बेसिकली तीन परिमंडल माने गए हैं। पहला जो है जिसे हम कहते हैं भूमंडल। भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, जिसमें हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो हमारा भूमंडल कहलाता है। जिसमें ज़मीन, ये जो ज़मीन है जिस पर हम लोग मकान बनाते हैं, ये भूमंडल में आता है। अब बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल देखो, शब्द से ही पता चल रहा है वायुमंडल यानी हवा की बात की जा रही है, जहाँ गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी जो वायुमंडल है उसमें कई सारी गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कई सारी गैसें इस वायुमंडल में पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत से बड़े भाग जो हैं जिस पर जल भी पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जो तीसरा जो परिमंडल है उसमें उसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो भाग है उसको हम जलमंडल कहते हैं, जिसमें जलाशय, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बर्फ़ का वास बनकर आसमान पर जाना, ये सब जलमंडल के अंतर्गत आता है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी ज़मीन के अंदर की बात की जा रही है। और जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक बड़े स्थलीय भूभाग को जिसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं, इसे हम महाद्वीप के नामों से जानते हैं, जो स्थलीय है। और दूसरा जो बड़े जलाशय, जिसे हम जलाशय यानी पानी यानी महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं, जिसमें समुद्र, बड़े बड़े समुद्र और जलाशय इसके अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें महासागरों के बारे में बताया गया, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इस चित्र के अंतर्गत दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र के तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। जो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, वो समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। वो विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थलों का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा
महाद्वीप है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। जो एशिया है, यहाँ एक यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है एशिया को। यहाँ कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो एशिया महाद्वीप है इसी से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए दूसरा महाद्वीप पढ़ते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यहाँ अर्कटाटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरह से जल से घिरा है, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाएं। इसमें बताया गया कि हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलेगी। अगला बढ़ते हैं। आगे है अफ्रीका। ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हमारा एशिया, दूसरा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विषुववृत्त या 0 अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यहाँ कर्क, विषुववृत्त, मकर तीनों ही रेखा यहाँ से गुजरती हैं। और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। जो अफ्रीका है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है और ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और तीनों महासागरों से घिरा है। ये तीनों महासागरों से घिरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये 2 महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जो एंडीज है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और यहाँ अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है और इसी महाद्वीप में सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेज़न बहती है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब आते हैं अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो इसके मध्य में स्थित है। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ इनके नाम है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यहीं पे ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 71% भाग जो है वो जल से परिपूर्ण है। जो पृथ्वी का 71% भाग है वहाँ पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग जो है वो है स्थल भाग है, वो स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल एवं वायुमंडल जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का
97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। जो 97% जो जल का भाग है वो महासागरों में मिलता है। देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है, महाद्वीप की तुलनाएं की गई हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने बताया था आपको, ये एशिया महाद्वीप है, और फिर उससे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है। इसी तरीके से बताएगा, और सबसे जो छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, ये सारे महाद्वीप हमने अच्छे से पढ़े हैं। आते हैं महासागर की बात करते हैं। महासागर जलमंडल की प्रमुख भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जो महासागर है ये जलमंडल के प्रमुख भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा गतिशील होता है, और उनमें तरंग, ज्वार भाट तथा महासागरीय धाराएं और महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये जो 5 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण महासागर हैं, जो कि जलमंडल के मुख्य भाग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वायुमंडल की बात करते हैं। जो वायुमंडल है इसमें भी देखा जाए तो इसको भी 5 परतों में बांटा गया है। जो 5 परतें हैं उसमें बांटा गया है। जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बांटा गया है। जैसा कि हमें इस चित्र में दिख रहा है, जो पहला शोभ मंडल, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जो पहला है शोभ मंडल। शोभ मंडल में क्या होता है, पैराशूट वगैरह उड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, समताप मंडल जो है इसमें ये दूसरी लेयर है, वायुमंडल की दूसरी लेयर है समताप मंडल। इसमें आपका हवाई जहाज़ हो गया और ये हो गए। इससे जो आगे जो लेयर है ये है मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में रॉकेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। मध्य मंडल में रॉकेट्स वगैरह ये सारे आते हैं। उससे ऊपर है आपका आयन मंडल क्या है, आयन मंडल, इसमें ये भी एक परत है और इसमें भी रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट वगैरह ये सारी। और एक बाह्य मंडल है जहाँ पर सैटेलाइट को रखा गया है। बाह्य मंडल में सैटेलाइटों को रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक यानी तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अभी जो हमने पढ़ी हैं 5 परतें वो यही हैं। पहला शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इन 5 परतों में बांटा गया है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं अपना जैव मंडल में क्या है, एक है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। ये तीनों को दर्शाया गया है। इन तीनों से ही पृथ्वी परिपूर्ण है और तभी आदमी, इंसान इस ग्रह पर रह सकता है और अपने कार्यों को पूरा करता है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीव मंडल की मीनिंग से ही पता चलता है कि यहाँ जीवन है, यहाँ लाइफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी भी है, ऑक्सीजन भी है और भूमि भी है। ये तीनों चीज़ें यहाँ है। और यहाँ इंसान के साथ साथ पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और इसमें इस वायुमंडल में कई तरह की गैसेस भी पाई जाती हैं जो इंसान के काम आती हैं।
इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक